देखिए, कुंडली में सूर्य ना प्राण का कारक है, आत्मा का कारक है। और ये जिस भाव में बैठा होता है ना, उस भाव की जो उम्र होती है, लॉन्जिविटी होती है, वो ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? जितना आप जीते हैं। इसका मतलब ये है कि कुंडली के जिस भी भाव में सूर्य बैठा होगा, उसका प्रभाव, अच्छा या बुरा, आपको ताउम्र मिलता ही रहेगा। हालांकि ये बात केतु पर भी लागू होती है, क्योंकि केतु क्या करता है, बार बार कट करता है। कट करने का काम है ना, मोक्ष का काम है। अब मोक्ष तो व्यक्ति को मरने के बाद ही मिलेगा। तो केतु जिस भाव में बैठा, वहां भी आपको ये फीलिंग आएगी कि ये भाव मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि सूर्य देखें जिस भी भाव में है, जैसे लगन में है तो पर्सनैलिटी हो गई आपकी, बार बार ट्रांसफॉर्म होगी। सेकंड हाउस परिवार का हो गया, धन का हो गया, वाणी का हो गया। तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स का हो गया। चौथा भाव आपके घर का हो गया, आपको लगेगा कि मेरे घर को और सजाने की जरूरत है, अभी मेरे मन को शांति नहीं मिल पा रही। पांचों भाव कहीं ना कहीं पैशन का हो गया, बच्चों का हो गया। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी उम्र में भी इश्क करने की कहीं ना कहीं एक तरह का मन कर जाता है। जो अपना बचपन होता है वो छूटता नहीं है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का हो गया, कोर्ट केसेस पीछा नहीं छोड़ेंगे। या हो सकता है कि बीमारी बनी रहे, लोन बने रहे। और यदि सूरज अच्छा है तो इसी में क्या होगा, व्यक्ति बहुत अच्छा प्रॉब्लम रिजोल्वर हो सकता है। ठीक है ना, वकील हो सकता है, डॉक्टर बन जाता है। सेवंथ हाउस रिलेशनशिप्स का हो गया, विदेशों से संबंध हो गया। अष्टम भाव कहीं ना कहीं ससुराल हो गया, पार्टनर की जुबान हो गया, परा विद्याएं हो गई, रिसर्च के काम हो गए। ऐसे नवम भाव विद्या का हो गया, पिता का हो गया, विदेशों का भी हो जाता है, ट्रैवल का हो गया, ज्ञान का हो गया। दसवां भाव हो गया आपके मान सम्मान का हो गया, आपके प्रेस्टीज का हो गया, आपके प्रोफेशन का हो गया। अगर भावत भावम लगा के देखें ना, तो और भी चीजों का ये निकलता जाता है। दसवां भाव आपके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ का भी हो जाता है कई बार। तो सूरज अगर यहाँ पे है तो मान सम्मान से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये भाव पूरी उम्र चलता रहेगा। 11वां भाव आपके दोस्तों का है, आपके ग्रुप का है, कुलीग्स का है, बड़े भाई बहनों का भी है। तो इस भाव में भी पूरी उम्र कहीं ना कहीं आपको हलचल देखने को मिलेगी। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट्स का है, खर्चों का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। ऐसा व्यक्ति कई बार ना अपनी इज्जत के लिए ही खर्चा करते बैठता है, बाद में उसे पता चलता है कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। 12वें भाव में सूर्य बार बार आपको खर्चों को निमंत्रण दे सकता है। हालांकि लाइफ की अपलिफ्टमेंट का भी है, मोक्ष का भी है, नींद का भी है। तो इन सब चीजों के मुद्दे देखे जाते हैं। तो कुंडली में जहां भी सूर्य है ना, उस भाव को आपको ठीक रखना ही पड़ता है, चाहे उसकी दशा अंतर्दशा हो या ना हो। यही रूल केतु पर भी अप्लाई होता है। और इसके बाद आप बाकी दशाएं देख सकते हैं।